हेलो स्टूडेंट, इस गुरुजी का आप सबको प्रणाम। देखिए, क्लास 10th कक्षा 10 गणित की बात कर रहा हूँ मैं, और पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। मैं अभी आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, यानी चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इस साल जो आपकी गणित की किताब आई है इसमें क्या क्या किताब से डिलीट हो गया, मतलब हट गया है। पिछले साल की जो किताब थी उसमें और अभी जो आपके पास किताब आएगी उसमें से कितना पोर्शन हटा दिया है, एनसीईआरटी से कितना पोर्शन हटा दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की बात करें हम वास्तविक संख्याएं, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इस चैप्टर में पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 में जब ये बुक थी 10th क्लास में, और अभी 2023 में हम कंपेयर करेंगे। 2022 में जो चैप्टर फर्स्ट था बच्चों, 2022 में जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी टोटल 4 एक्सरसाइज थी, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, टोटल 4 एक्सरसाइज थी। और अभी जो 2023 है इसमें से 1.1 और 1.4 को एनसीईआरटी ने किताब से हटा दिया है, बुक से हटा दिया है, यानी अब आपको केवल 1.2 और 1.3 ही पढ़नी है। सिर्फ केवल 2 एक्सरसाइज, 2 प्रश्न वाली ही 2 एक्सरसाइज ही आपको पढ़नी है। अब देखिए, ये 1.2 1.3 के रूप में नहीं होगा, अब नया चैप्टर जो हमारा आया है उसमें तो 1.1 और 1.2 के रूप में आपको दे रखी होगी, और दोनों बहुत इजी है। इन दोनों एक्सरसाइज में बहुत इजी है। पहली एक्सरसाइज कौन सी है और दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है वो मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहली जो एक्सरसाइज है वो आपकी इस टॉपिक पे है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में बच्चों क्या क्या आएगा मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, गुरुजी की बातें सारी ध्यान से सुनना, और ये पहला वीडियो है अपना इस चैप्टर का। ऐसे आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बनेंगे, चाहे 4, 5, 6, 10 जितने वीडियो बनेंगे सारे इसी चैप्टर फर्स्ट में ही नीचे कंटिन्यू पार्ट वाइज आपको देंगे, तो आपको सारे उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें आपको एक तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम कहते हैं लसप और मसप, लसप और मसप। लसप मसप आपने नॉर्मल पढ़ा है छोटी क्लासों में, ठीक है, लसप और मसप। अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ मींस लसप मसप आप कैसे निकालना वो तो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है, इस पहले पार्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो आपको पहली 2023 की बात कर रहा हूँ, 1.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, जिसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। उसके बाद 1.2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.2 में क्या आएगा बच्चों, आपके अपरिमेय सिद्ध करना। ये रहा सेकेंड पॉइंट 1.2, ये 1.1 है इस बार, और ये 1.2 एक्सरसाइज है। केवल 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है पहले पार्ट में। आपके पहले पार्ट में 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई, बुक से हटा दी है, ठीक है। तो 1.2 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे अपरिमेय संख्याओं के। अब इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन है। पहला तरीका देखो, 3 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से। पहला तरीका आपको सिर्फ दे रखा होगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, इसी प्रकार सिंपल रूट के अंदर सिंपल अगर नंबर होंगे उनको अपरिमेय सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के। दूसरा तरीका, इसी अपरिमेय संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा और भाग में अगर आपको प्रश्न दे रखा है तो आपको कैसे हल करना है। जैसे 2 + √2 दे दिया, 6 + √2, 5 - √2, 3 √2, 2 √2, 7 + 3 √2, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं उसका एक तरीका अलग होता है हल करने का। ये मैं आपको एक तरीका पूरा बताऊंगा, एक एक तरीका कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा, और एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं एक एक पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बुक के तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अलावा बहुत सारे हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चलेगा हाँ कि इसमें और कौन से लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें से एक तीसरा तरीका जो है वो बुक में नहीं है, लेकिन वो भी मेरे को आपको मैं बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करके बताऊंगा कि इस मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे। जो तीसरा मेथड होता है, रूट दोनों नंबर अगर रूट में हो,
दोनों संख्याएं बच्चों अगर रूट में है, ध्यान से देखना गुरुजी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। दोनों संख्याएं अगर रूट में हैं तो उनको हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आता है, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे जैसे कोई हम ले सकते हैं कि √2 प्लस √3, फिर √3 प्लस √5 प्लस √7, कुछ भी हो सकते हैं 2 नंबर्स। तो ये इस चैप्टर में एक तो 1.2 में 3 टाइप्स के मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 7 क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है, एक ही मेथड में ये सारे क्वेश्चंस अप्लाई कैसे करेंगे, एक मेथड से ये सारे क्वेश्चंस प्लस गुणा भाग जोड़ घटा वाले कैसे करेंगे, और एक ही मेथड ऐसा बताऊंगा, 3 मेथड में आपको बताऊंगा जिसमें दोनों संख्याओं पे वर्गमूल हो, रूट हो, तो प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बाकी तो सब इजी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट से अपनी, यानी हम 3 तरीके के क्वेश्चन करेंगे 1.2 में बच्चों हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक तो सिंपल √2 √3 √5 के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, एक आपका प्लस माइनस गुणा भाग मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, और एक दोनों रूट में नंबर्स को कैसे हल करेंगे। तो पहला पार्ट आपका वास्तविक संख्या है। इस पहले पार्ट में आपके सिर्फ 2 ही प्रश्न वाली हैं। एक तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जिसमें एलसीएम और एचसीएफ इसका रिलेशन होता है। क्या होता है कि 2 संख्याओं का जो गुणा होता है वो उसी के एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे उसी क्लास में। एक ये फॉर्मूला है, और ये अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या, ये सारा हम जब से हम ये पहला पार्ट पढ़ेंगे तब हम पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार की संख्या होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, तो ये आपको कंप्लीट यहाँ से पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे। तो ये पहला पार्ट का इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर इस पहले वीडियो में है। बाकी जो दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसका जो पहली एक्सरसाइज है यानी ये पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो कोर्स आपको खरीदना है, क्यों? क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है।